के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से भारतीय नौसेना को एक बड़ा रणनीतिक तोहफा दिया है। इस मौके पर उन्होंने 3 आधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल किया है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा ही कदम माना जा रहा है। इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लगातार स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल कर रही है। एक के बाद एक आधुनिक वॉरशिप नौसेना को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को 3 और स्वदेशी युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित समारोह में INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को नौसेना में शामिल किया। तीनों वॉरशिप की कमीशनिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत केवल खरीदार नहीं रहा, वह कई देशों को आधुनिक हथियार बनाकर बेच भी रहा है और स्वदेशी ताकत विकसित कर रहा है। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय नौसेना में शामिल हुए इन युद्धपोतों की खासियत क्या है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने 3 स्वदेशी जहाजों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल किया। नौसेना के मुताबिक ये तीनों जहाज अलग अलग भूमिकाओं के लिए तैयार किए गए हैं। इन जहाजों में समुद्री युद्ध, समुद्री सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियान जैसी अहम क्षमताएं हैं। INS दूनागिरी एक आधुनिक युद्धपोत है जो ब्रह्मोस मिसाइल और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 5वां युद्धपोत है। INS संशोधक समुद्री सर्वेक्षण और समुद्र से जुड़े आंकड़े जुटाने का काम करेगा, जबकि INS अग्रय दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे मुकाबला करने में सक्षम है। यह अर्नाला श्रेणी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज है। इन जहाजों में 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इनके निर्माण में 200 से अधिक भारतीय MSME कंपनियों ने योगदान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मिसाइलों, पनडुब्बियों और युद्धपोतों के देश में ही निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा और मजबूत हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई यात्रा केवल नए युद्धपोतों को शामिल करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन भारत के सबसे उन्नत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संशोधक का भारतीय नौसेना में शामिल होना एक विशेष संयोग है।